से वोट लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे। इनकी नैतिकता की शर्म नहीं है इनको। बोलिए आपने ठीक से आपने बोला है, आपने बोला है रोहिंग्याओं को भगाएंगे। रोहिंग्या ने वोट दिया मोदी को, इसका सबूत देना पड़ेगा। जब रोहिंग्याओं के वोट लेते रहे हमने तो नहीं किया रोहिंग्या में वोट दे, हम तो भगा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, अरे आप दिल्ली में 42% आप पार्टी आई है, 2% से लूज हुई थी, तो ये तो नहीं कह सकते कि रोहिंग्या ने उनको दिया या उनको दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया है कि ये विदेशी लोग हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये म्यांमारी हैं, उनको चिन्हित कीजिए कि क्या उन लोगों ने 2014 से 2024 तक वोट डाला। अगर डाला तो इस बात का प्रमाण है कि मोदी को रोहिंग्याओं ने वोट दिए, बांग्लादेशी ने दिए, म्यांमारियों ने घर पे गए थे पूछने के लिए। भाई साहब आप उनके घर पे गए थे जब रोहिंग्या बांग्लादेशियों को सुन लीजिए। हाँ मैं आपको जब इस देश के अंदर में उनको बाहर निकालने की बात होती है, जब एनआरसी लागू होती है, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन, जब उनको बाहर भगाने की बात होती है, यहाँ पे दंगे शुरू करते हैं लोग, सरकार नहीं करती, लोग करते हैं, उनके लिए आंदोलन होता है। आंदोलन हुआ नहीं हुआ था एनआरसी जब लागू हुआ था नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार नीति लाती है, यहाँ के पब्लिक जो है यहाँ के बांग्लादेशियों को रोकना चाहते हैं, हम नहीं रोकना चाहते। बात सही है। अभी बिहार में इलेक्शन आ रहा है तो दोनों तरफ, एक पक्ष है एक विपक्ष है, दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है बिहार इलेक्शन किस करवट ऊंट बैठेगा, किस तरफ से? बिहार से हैं, थोड़ा पीछे ऐसे थोड़ा सर्कल में। बिहार में इलेक्शन आ रहा है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, तो कैसा आप देखते हैं? मैडम मेरा अपना नाम जान लीजिए, बिहार से हम है, राजमंडू जी मेरा नाम है और हाजीपुर मेरा मकान है। लेकिन मैडम बेरोजगारी और दारू खुलेआम वहाँ बिक रहा है, जो कि दारू बंद है और प्रशासन पैसा लेकर के दारू बेचवाता है। एकदम हम अपने हाथ से पकड़वा करके और प्रशासन को 75,000 रुपया दे करके वो छूट गया जो दारू बेचने वाला है। और धड़ल्ले से मैडम दारू हाजीपुर दियर में दारू माफिया दम भरा हुआ है जो तैयार करता है, वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं जाता है। उस पर मैडम कुछ सोचा जाए। और नीतीश कुमार वो तो जनता ही सोचेगी ना, अब इलेक्शन आ ही रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, तो सोच ही रहा है कि दारू बंद है, अब बिक रहा है। अब बताइए इस पर जनता क्या कर सकता है? बताइए इस पर क्या करे जनता? पीना बंद करे? पीना तो नहीं, हम लोग पीते हैं, जो और बच्चे लोग पी रहे हैं उनका क्या हाल होगा? जो कि बंद आप किए हुए हैं, तब बिक कहाँ से रहा है ये बताइए, बिकता कहाँ से है? जो कि सब जान रहा है प्रशासन कि यहाँ दारू बन रहा है, वहाँ से दारू जा रहा है, वहाँ खुलेआम इतना दारू बिक रहा है, लेकिन उस पर कोई रोक टोक। इलेक्शन पे जवाब देंगे ना, जवाब तो देना ही है। अमेरिका के नाम लिए कि मोदी जी झुक गए अमेरिका के आगे। ओ इधर आओ, जब 26/11 हुआ था तो हमारी सेना तैयार थी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। मेरी बात आप सुन ले। अमेरिका ने जब धमकाया, अमेरिका ने जब हमारे प्रधानमंत्री को धमकाया तो कोई शब्द नहीं बोला। अगर 26/11 पर हमला हो गया होता, सिंधु जल समझौता रद्द हो गया होता, तो पहलगांव या जितने हमले हुए हैं नहीं होते। लेकिन कांग्रेस मुख देख करके देखती रही। दूसरी बात, जब अमेरिका, यही अमेरिका है जो 26/11 वो क्या कहते हैं पोखरण परमाणु परीक्षण से पहले कांग्रेस ने मुंह खोली नहीं, डर के मारे कि अमेरिका हमें पर प्रतिबंध लगा देगा, तहरीक लगा, सुन लो आप, ट्रैक लगा देगा। और अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार बना 98 के अंदर, पोखरण के अंदर में परमाणु बम का हुआ, अमेरिका ने लगा दिया प्रतिबंध, हम झेल लेंगे। अगर ऐसे लो, अगर अमेरिका ने जब तक भारत के साथ था तो भारत भी अमेरिका के साथ था, लेकिन जब भारत अमेरिका का विरोध करेगा इसको लेकर के कि तुम रूस से पेट्रोल नहीं लो, हमसे लो,
क्योंकि तुम्हारे पैसे से आप यूक्रेन पर में वो युद्ध कर रहा है, तुम्हारे पैसे से। वो भी ताकत वो नोबेल पुरस्कार की सिफारिश में जो गया था मुनीर, वो ऐसा ही होगी ना। आज नोबेल पुरस्कार की बात भी चल रही है, मोदी के लिए चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी समझता है कि हमारे युद्ध को रोकवा सकता है, मोदी रोकवा सकता है। हमास भी सोच रहा है कि हमारे युद्ध को रोकवा सकता है, तो मोदी। लेकिन क्वेश्चन जनता का है कि फिर मोदी जी किसी दूसरे के कहने पर क्यों रुके? अगर मोदी जी से सबको उम्मीद है तो मोदी जी किसी दूसरे के कहने पर क्यों रुके? जनता की आवाज है। अगर अमेरिका के बात पर में से अगर रोक दिया होता, सीज फायर रोक दिया होता, तो फिर 50% टैरिफ लगाता हो, लगाता क्या हो? क्यों लगाया? क्योंकि मोदी जी ने आंख में आंख डालकर अमेरिका को जवाब दिया कि अब वो भारत नहीं है, अब नया भारत है, अब तुम्हारे दबाव में ले आएगा। अब वो भारत है जो एक समय था जो तुमसे हम सैनिक सामान खरीदते थे, आज भारत विश्व में सप्लाई कर रहा है। ब्रह्मोस जैसी ताकत को देख करके विश्व आतंक भयभीत है कि भारत में कौन सी ऐसी ताकत आ गया। आज दुनिया के जीडीपी देख लीजिए और भारत की जीडीपी देख लीजिए, सब देखा है ना। तब तो आज अमेरिका बौखला रहा है, अभी भी क्या कर रहा है? 100% लगाना चाह रहे, 200 लगाना। भारत में नागरिकों को 140 करोड़ लोगों के पास वो जज्बा है, हर चीज को झेल लेगा, लेकिन तेरे आगे सिर नहीं झुकाएगा। और ये सिर झुकाने का काम करा था तो कांग्रेस पार्टी ने करा था, जो आज बैकफुट में खड़ा है। भारत की जनता मोदी जी के साथ है, इसलिए मोदी जी झुक नहीं रहे हैं, क्योंकि जनता उनके साथ है और देश की जनता के साथ मोदी जी हैं। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं।